दो सुपर पावर कंट्री जिसमें एक अमेरिका और दूसरा चाइना, ये दोनों के दोनों कंट्री आज के समय पे दुनिया के लिए घातक साबित होते जा रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है, अमेरिका के द्वारा एक नई चाल चली जा रही है और ये नई चाल चली जा रही है चाइना के खिलाफ। अमेरिका की संसद में, जिसे कांग्रेस कहा जाता है, उसमें एक बिल पेश होता है और वो बिल होता है तिब्बत का फ्यूचर क्या होगा। यानी कि तिब्बत के अंदर जो दलाई लामा बैठे हुए हैं 14वें नंबर के, जो कि भारत के धर्मशाला से अपनी पूरी गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो गवर्नमेंट आगे चल करके कैसे चलेगी, चाइना को कैसे काउंटर किया जाएगा और पूरी तिब्बत का प्रशासन कहां से चलेगा, इसका पूरा डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा रहा है। वो बिल पेश कर दिया गया है। जैसे ही वो बिल पास हो जाएगा, सोचिए तिब्बत पूरी तरह से अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र होगा। अमेरिका का कहना है कि तिब्बत को चाइना की बातें नहीं सुननी है, चाइना जो भी कहे उसकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जैसा तिब्बत चाहे या जैसा दलाई लामा चाहे वैसा तिब्बत को चला सकते। तो क्या अमेरिका सीधे सीधे चाइना को धमका रहा है या फिर अमेरिका सीधे सीधे तिब्बत के सपोर्ट में खड़ा हो गया है? क्या अमेरिका चाहता है कि तिब्बत आजाद हो जाए, दलाई लामा जैसे चाहे वैसा तिब्बत चले? तो क्या हो रहा है, क्या है ये बिल, इस बिल का नाम क्या है, भारत के लिए कितना फायदेमंद है, क्या तिब्बत आजाद होगा तो क्या भारत उसका सपोर्ट कर रहा है या नहीं, सारी चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चाइना के अंदर थे माओ जेडोंग। माओ जेडोंग के द्वारा दो नीतियां दी जाती है चाइना को, चाइना उन्हीं नीतियों को फॉलो कर रहा है। उससे पहले आप ये देखिए, जो ये बिल पेश किया गया है अमेरिका के अंदर, उस बिल का नाम है एश्योरिंग द फ्यूचर ऑफ तिब्बत एक्ट, जिसे AFTA कहा जाता है। ये सीनेट के अंदर आया है। अमेरिका की दो सीनेटर्स के द्वारा ये बिल पेश किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगले दलाई लामा कौन होंगे और अगर दलाई लामा हटते हैं तो उसके बाद तिब्बत का भविष्य क्या होगा। क्या हमेशा चाइना के अंडर में रहेगा या तिब्बत का प्रशासन तिब्बती लोगों के द्वारा चलेगा या फिर दलाई लामा के द्वारा चलेगा या फिर अमेरिका जो है वो तिब्बत का प्रशासन चलाएगा? ये सारी की सारी चीजें कहां से निकल कर आई, वो थोड़ा सा आप हिस्ट्री सुनिए। होता क्या है, तिब्बत के बहुत सारे लोग न्यूयॉर्क का जो मुख्यालय बना हुआ है, UN का जो मुख्यालय बना हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, उस न्यूयॉर्क के सामने जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। वो गुहार लगाते हैं अमेरिका से और जो बड़े बड़े जितने भी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उन सारे के सारे देशों से, साथ ही UN से। कहते हैं कि तिब्बत के अंदर थोड़ी सी ध्यान दीजिए। जिस तरह से आप ईरान के ऊपर ध्यान दे रहे थे, आप वेनेजुएला के ऊपर ध्यान दे रहे थे, उसी तरह से तिब्बत के ऊपर भी ध्यान दीजिए। तिब्बत बहुत बुरे संकटों से गुजर रहा है। तिब्बत के ऊपर चाइना ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा है। तिब्बती लोगों को ना खाने को दे रहा है, ना उनको शिक्षाएं दी जा रही है। तिब्बती लोगों को जबरदस्ती पकड़ करके मंदारिन भाषाएं सिखाई जा रही है। जो बच्चे छोटे छोटे, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। उनको भारतीय सीमा के पास ला करके खड़ा किया जा रहा है, जिससे कि भारत वाले तिब्बती लोगों के ऊपर हमला करें, ना कि चाइना के सैनिकों के ऊपर। इस तरह की काम चाइना के द्वारा किए जा रहे हैं। तो वो लोग न्यूयॉर्क में UN के सामने जाकर के लगभग 160 से अधिक लोगों ने आत्मदाह कर लिया, ये बता करके कि हम मरना स्वीकार करेंगे लेकिन चाइना की अधीनता में अब जी नहीं सकते। उसके बाद अमेरिका जो है आगे निकल कर आता है और इस तरह के जो बिल है अमेरिका के द्वारा पेश किए जाते हैं। फिर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है। अब अमेरिका वाकई में इन्वॉल्व हुआ है या अमेरिका यहां भी अपना कोई फायदा देख रहा है? क्योंकि जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, वहां से उसको तेल मिला, जहां से ईरान के ऊपर अटैक किया क्योंकि वहां पे वो तेल हासिल करना चाहता था, आखिर तिब्बत के अंदर उसको क्या मिलेगा, तिब्बत के अंदर वो क्यों आना चाहता है, उसकी भी थोड़ी सी चीज समझेंगे। लेकिन उससे पहले तिब्बत का इतिहास समझिए। जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तब भारत की कोई भी सीमा चाइना के साथ साझा नहीं होती थी। भारत की सीमा तिब्बत के साथ लगती थी। लेकिन जैसे ही 1947 के बाद चाइना आजाद हुआ, चाइना की बुरी नजर थी तिब्बत के ऊपर। चाइना हमेशा से तिब्बत को अपना बनाना चाहता था। माओ जेडोंग के द्वारा जो दो नीतियां दी गई थी, पहला कि चाइना को सुपर पावर बनाया जाए, दुनिया के अंदर एकमात्र चाइना ऐसा कंट्री हो जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, ना अमेरिका के पास हो, ना कोई इंडिया, ना कोई और कंट्री। तो सुपर पावर बनाने की होड़ में आज चाइना लगा हुआ है। दूसरा दिया गया था, चाइना के अंदर बढ़ रही थी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, तो चाइना का जो विस्तारवादी सिद्धांत है वो भी माओ जेडोंग के द्वारा दिया गया था कि चाइना की सीमाएं ज्यादा से ज्यादा फैलनी चाहिए। तो चाइना की बुरी नजर तिब्बत के ऊपर थी। 1950 में चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया, खुद की सेना भेज करके तिब्बत को अपने हिस्से में लिया। उसके बाद में 1959 में दलाई लामा को सिर्फ दो मौके दिए गए थे, या तो दलाई लामा तिब्बत के अंदर रह करके चाइना की अधीनता स्वीकार कर ले, या फिर तिब्बत को छोड़ करके चले जाए, या फिर उनको जान से मार दिया जाएगा। इस तरह की धमकी चाइना के द्वारा दी गई थी। फिर दलाई लामा वहां से निकलते हैं। वहां से निकल करके वो अरुणाचल प्रदेश आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ दिन रुकते हैं। उसके बाद वो भारत के यहाँ हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में आ जाते हैं। तब से वो वहीं पर रुके हुए हैं।
धर्मशाला में जब से वो रुके हुए हैं, तब से ही वो धर्मशाला से ही तिब्बत की सरकार चला रहे हैं, जिसे निर्वासित गवर्नमेंट कहा जा सकता है। निर्वासित गवर्नमेंट दलाई लामा हिमाचल प्रदेश में रुक करके जो तिब्बत को रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहा, क्योंकि चाइना वहां पे बैठा हुआ है, चाइना की गवर्नमेंट बैठी हुई है, चाइना का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है। तिब्बत के हिमाचल प्रदेश में जो तिब्बती लोग रह रहे हैं वो बहुत शांति से रहते हैं, बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय गवर्नमेंट उनका पूरा सपोर्ट करती है। हम बांग्लादेश का भी सपोर्ट करते थे, लेकिन बांग्लादेश हमारे खिलाफ हो गया। बांग्लादेश वो काम करने लगा जो भारत को पसंद नहीं है, जैसे अमेरिका को इन्वॉल्व करना, जैसे चाइना को इन्वॉल्व करना। यहाँ पे लाल मोनीरट एयरबेस दिया, यहाँ पे मोंगला पोर्ट दिया, चटगांव दिया, और पाकिस्तान को लेकर के आ रहा। तो इस तरह के काम जब बांग्लादेश के द्वारा किए जा रहे, तो वो भारत को अच्छे नहीं लगे, इसलिए भारत ने बांग्लादेश का पीछा छोड़ दिया, भारत ने बांग्लादेश का साथ छोड़ दिया, और भारत ने बांग्लादेश के लोगों को वापस वहां पे भेज भी दिया। लेकिन तिब्बती लोगों को हमने नहीं भेजा। तिब्बत के लोग हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं, भारत के कुछ भी हिस्से हैं वहां पे अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अच्छे रिलेशन बने हुए हैं, हम निकाल नहीं रहे। तो अब अमेरिका का कहना है कि ये गवर्नमेंट यहां से नहीं चलेगी, तिब्बत से ही चलेगी, और तिब्बत में ही जो है दलाई लामा वो रहेंगे। ये जो पैलेस आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है पोटाला पैलेस। ये तिब्बत के अंदर है, और इसी के अंदर जो है दलाई लामा रहते थे, यहीं से अपना पूरा प्रशासन वगैरह जो है वो चलाते थे। लेकिन चाइना उनको यहाँ रहने नहीं देता। अब यहाँ पे चाइना का कब्जा है। अब देखना ही होगा कि जो ये अमेरिका के द्वारा बिल पेश किया गया है, ये बिल में क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। यूएस सीनेटर्स अनवील तिब्बत बिल विद एक्साइल लीडरशिप बियॉन्ड दलाई लामा। दलाई लामा के बाद कौन नया दलाई लामा बनेगा, तिब्बत का भविष्य क्या होगा, इस तरह का बिल पास कर दिया गया। ये दो सीनेटर्स है डोनाल्ड ट्रंप के, इन्होंने ये बिल लेकर के आया गया। ये बिल जैसे ही पास होता है, चाइना किसी भी तरह से तिब्बत के ऊपर हमला नहीं कर सकता है, तिब्बत के ऊपर दावेदारी पेश नहीं कर सकता। जरा आप देखिए हो क्या रहा है, पूरी डिटेल में जानते हैं। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आप पूरी देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छी अच्छी वीडियो मैं रोज लेकर के आता रहूंगा। अमेरिकी सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने एक विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य 14वें दलाई लामा के बाद जीवन काल के बाद तिब्बत को अमेरिकी समर्थन जारी रखना सुनिश्चित करना है। अमेरिका चाहता है तिब्बत के साथ में रिलेशन बनाना। देखिए, एक है चाइना की वन चाइना पॉलिसी। उस वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना कहता है तिब्बत भी चाइना का हिस्सा है, ताइवान भी चाइना का हिस्सा है। अमेरिका ताइवान को भी चाइना का हिस्सा नहीं मानता, तिब्बत को भी नहीं मानता, तिब्बत के साथ अपना रिलेशन बनाना चाहता है। इसी तरह से उसने ताइवान के साथ रिलेशन बनाया। ये चीज चाइना को बुरी लगी। दूसरी चीज देखिए, प्रस्तावित तिब्बत के भविष्य को सुनिश्चित करने वाला एक अधिनियम जिसका नाम AFTA है, को ओरेगन के डेमोक्रेट जेफ मर्केल और इडाहो के रिपब्लिकन जिम रिस्क ने सीनेट में पेश किया। ये है वो दोनों के दोनों सीनेटर्स जिनका नाम ये यहाँ पे लिया गया है। इन्होंने ये बिल पेश किया है और चाहते हैं कि ये बिल पास हो जाए, ताकि तिब्बत का भविष्य सिक्योर हो जाए, क्योंकि अभी तिब्बत का कोई भविष्य है नहीं। चाइना बर्बाद कर रहा है। जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत को लूटा, जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत को लूटा, उसी तरह से तिब्बत वालों को लूट रहे हैं ये चाइना। और तिब्बत वालों तो कह रहे हैं जिस तरह से सिंजियांग प्रोविंस में उइगर मुसलमानों के ऊपर चाइना वाले अत्याचार करते हैं, वही का वही अत्याचार तो हमारे साथ किया जा रहा है। क्या कुछ अलग हो रहा है? कुछ नहीं। इस विधेयक में तिब्बती जनता के वेद प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय तिब्बत प्रशासन को मान्यता देने और दलाई लामा द्वारा स्थापित प्रशासन प्रणाली को जारी रखने का प्रस्ताव है। मैंने कहा ना, अमेरिका चाहता है कि उसी तरह से चलता रहे जिस तरह से तिब्बत का प्रशासन चल रहा है दलाई लामा की वजह से। 4 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें आप कुछ देख सकते हो। तिब्बती लोगों के साथ धीरे धीरे तौर पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेतृत्व तथा धार्मिक सांस्कृतिक नेताओं के माध्यम से संपर्क बनाए रखना अमेरिका की नीति होनी चाहिए। एक चीज है, अमेरिका चाहता है तिब्बत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार हो, लेकिन चाइना नहीं चाहता है कि तिब्बत के अंदर लोकतांत्रिक सरकार आए। चाइना को चिढ़ होती है जैसे लोकतंत्र की बात की जाती है। तो ये चीजें अमेरिका लागू करना चाहता है। अब देखते हैं ये लागू होगी या नहीं। तिब्बती लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उनके मौलिक और सार्वभौमिक मानव अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग करना, समर्थन करना, जिसमें आत्मनिर्णय का अधिकार भी शामिल है। अब तिब्बती लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिला ही कहाँ है? 1950 से गायब ही है। सोचिए, वही तो कर रहे हैं बेचारे जो चाइना वाले चाह रहे हैं। गुलाम बना हुआ है ना, वो तो कब्जे में है। वो तो सोचिए, एक यूएन बनाया जाता है कि आगे से किसी भी कंट्री के ऊपर कब्जा नहीं होगा, तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। उस यूएन के बाद भी 1950 में चाइना कब्जा कर लेता है और यूएन बोल ही नहीं पाता। कुछ दिक्कत नहीं। अब मैं आपको पूरा रिवील बताता हूं, होता क्या है। अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर अटैक करता है क्योंकि वहां पे तेल मिलता है। अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है क्योंकि उसको वहां पे तेल चाहिए। अमेरिका इराक के ऊपर तेल अटैक करता है क्योंकि उसको वहां पे तेल चाहिए। लेकिन अमेरिका तिब्बत में चाइना से फ्री कराने के लिए तिब्बत के ऊपर अटैक नहीं, चाइना से फ्री कराने के लिए चाइना के ऊपर अटैक नहीं करता है। क्यों? क्योंकि तिब्बत से उसको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। अब क्यों किया अमेरिका ने? अब क्यों अमेरिका इस तरह के बिल ला रहा है? क्योंकि अब उसको लग गया है कि दुनिया के अंदर चाइना ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है।
चाइना के पास पावर ज्यादा आ गई, चाइना बड़ा कंट्री बनता जा रहा है, और अगर इसी तरह का चलता रहा तो आने वाले समय में अमेरिका की प्रासंगिकता कम हो जाएगी और चाइना की प्रासंगिकता बढ़ जाएगी, और चाइना जो है बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। अगर दूसरा सुपर पावर कंट्री बन गया तो ये अमेरिका के लिए घातक साबित होगा। इसीलिए चाइना को रोकना चाहता है अमेरिका। ये आप समझिए तिब्बत और चीन के बीच विवाद के समाधान के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करना, क्योंकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रणनीतिक हित का विषय है। अब आपको रणनीतिक हित समझ आ रहा है, इतने दिनों से आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये चीजें समझिए आप, दोगलापन वेस्ट का। देखिए ये वो जगह है हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां से तिब्बती लोगों को प्रशासन चलता है। तिब्बती लोगों के ऊपर जो दलाई लामा है वो किस तरह से प्रशासन करे वो सबको चलता है। दलाई लामा क्या है? दलाई लामा तिब्बत के अंदर प्रशासनिक गुरु है, राजनीतिक गुरु है। वहां के राजनीति कैसी चले, वहां का प्रशासन कैसा चले, वो सब कुछ जो है दलाई लामा डिसाइड करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि दलाई लामा की वजह से ही पूरा तिब्बत चले, धार्मिक तरीके से चलेगा, अच्छा रहेगा ना। लेकिन चाइना ऐसा चाहता नहीं है, चाइना जो है छोड़ नहीं रहा। अब ये अमेरिका किस तरह से इस चाइना को काउंटर करे, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी, क्योंकि चाइना को रोक पाना अमेरिका के बस की बात नहीं है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जैसे चाइना की यात्रा पे गए थे, उन्होंने रूस यूक्रेन पे बोलने की बात कही, उन्होंने कहा आप ईरान वॉर पर बोलिए। अमेरिका अमेरिका को ऐसा जवाब दिया चाइना ने कि डोनाल्ड ट्रंप डबल से बोल ही नहीं पाए। चाइना का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध में हम रूस के साथ खड़े हैं, जो होगा देखा जाएगा। ईरान वॉर में हम ईरान के साथ खड़े हैं, जो होगा देखा जाएगा। मतलब सोचिए, सीधे सीधे नकार दिया गया। अमेरिका की कोई वैल्यू ही नहीं बची उनके सामने, कोई नजर ही नहीं है उनके। तो अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कंट्री कहता है कि वो एक झटके में युद्ध खत्म कर देता है, कुछ नहीं हुआ। ना रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा पा रहा वो, ना ही ये ईरान वॉर खत्म करवा पा रहा। अब देखते हैं तिब्बत के ऊपर जो वो दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है, जो बिल पेश कर रहा है, वो चाइना को कितना इफेक्ट करता है, क्या रोक पाता है चाइना को या नहीं। और ये चीजें भारत के लिए तो फायदेमंद रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बाउंड्री तिब्बत के साथ लगे, ना कि चाइना के साथ। अब देखना होगा क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।